तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ important preliminary knowledge on PyTorch, and we have seen that in PyTorch we have two core building blocks, tensors and autogrid, राइट। और हमने ये देखा था जो टेंसर है ये एक्चुअली या हम बोल सकते हैं पाइटोर्स का डेटा स्ट्रक्चर है। ये मल्टी डायमेंशनल एरे के जैसा है, राइट। इस बात इसके पास एक सुपर पावर, क्रिटिकल सुपर पावर है कि ये जीपीयू में रन कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन रन ऑन जीपीयूज फॉर एब्सोल्युटली मैसिव स्पीड अप, ये देखा था हमने, राइट। सो मैंने हाईलाइट करके रखा है ताकि आप लोग एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखो। टेंसर्स आर द फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर इन फाइटर्स। They are multidimensional arrays optimized for high performance numerical computation, especially on GPUs, which is essential for modern deep learning. उसके बाद हमने पढ़ा ऑटोग्रेड। ऑटोग्रेड द ऑटोमेटिक बुक, मतलब क्या है? ऑटोग्रेड जो है इसको हम बोलते हैं पाइटर्स का ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन इंजन, राइट। ना क्यों बाकी रख गया? हाँ। तो ये क्या करते हैं when we run operations on our tensors, AutoGrade watches and records every single step, building a computation graph on the fly। ठीक है, तो ये जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, बुक की पार्ट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे हम टेंसर में रन करते हैं ऑपरेशन, ऑटोग्रेड वॉच करके हर एक सिंगल स्टेप को रिकॉर्ड करते हैं और एक कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। Now, when is the time to model? When is the time for the model to learn? We call backward function on our extension. AutoGrade instantly traces its steps back through the graph, calculating the gradients for every single parameter that had hand in the final output. This defined by run style means the graph is built as your code runs, giving you flexibility, right? Flexibility. Now उसके बाद NN मॉडल जो कि हम न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, torch.nn मॉड्यूल इज द ब्लूप्रिंट ऑफ असेंबलिंग them into working model, क्योंकि बाकी जितने भी हम न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स बनाते हैं इससे ही हम डिराइव करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही आपका पाइटॉर्च वर्क करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर से एक हमने यहाँ पे एक दो प्रोग्राम भी किया था सिंपल, राइट। नाउ न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दिस इज fully connected layer, this is partially connected, this is input, these are hidden layers and this is the output layers। ठीक है, समझ में आ गया था? Let's now come to the today's point of discussion। फर्स्ट हम फिर से हम थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करते हैं द कोर मैथमेटिकल इंजन दैट इज टेंसर्स एंड ऑटोग्रेड। ठीक है, बल्कि हमने ये सारे चीज लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट यहाँ अभी हम थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं, एक दो प्रोग्राम भी देखेंगे। ठीक है, टेंसर्स आर द फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर्स इन पाइटॉर्च। मैथमेटिकली टेंसर क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। Unlike NumPy arrays, PyTorch tensors can run on hardware accelerators like GPUs or TPUs and natively support automatic differentiation. Tensor memory layout and storage. A tensor consists of a storage instance which manages the raw and contiguous block of numerical data in memory, and a view which defines how the data is interpreted using metadata। ठीक है, तो टेंसर में स्टोरेज इंस्टेंस होता है जो कि क्या मैनेज करते हैं, रॉ कॉन्टिजियस ब्लॉक ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन मेमोरी, और एक व्यू जो डिफाइन करते हैं कि डाटा को कैसे इंटरप्रेट किया गया है यूजिंग मेटाडाटा। तो शेप और साइज मींस डायमेंशन ऑफ द टेंसर्स, ठीक है। एंड स्ट्राइक मीन नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी स्किप्ड इन मेमोरी टू मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट along a specific dimension। For example, 2D tensor of size t cross t has strides t1, means moving down a row requires skipping three elements in memory, moving across a column requires skipping one। तो आप
एक रो डाउन जाओगे तो आपको 3 एलिमेंट्स को स्किप करना पड़ेगा, और आप कॉलम के क्रॉस जाओगे तो आपको एक एलिमेंट को स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोड देखिए आप लोग, दिस इज द कोड, द सिंपल import torch, create 2D tensor. For that we have done t is equal to torch dot tensor, 2D है, हमने 2D डायमेंशनल टेंसर बनाया है, 1 2 3 4 5 6। आप लोगों को याद होगा एरे में भी जितने हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं वही डिफाइन करते हैं आपका डायमेंशंस। ठीक है, दो दिया है तो दो डायमेंशनल। प्रिंट एफ सेव टी डॉट सेव स्ट्राइट टी डॉट स्ट्राइट। ठीक है, अब इसको हमने किया 10 मिनट। ठीक है, तो दिस इज द, ये मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, यू कैन सी हियर। ये इंपोर्ट टॉर्च फिर तो ये 2D टेंसर बनाया, राइट, प्रिंट किया तो आपको आउटपुट मिल गया। ये क्या मिला, पहले तो साइज है 2 3, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, राइट, एंड 3 कॉलम्स एंड स्ट्राइड्स मिला 3,1। मतलब आपको नीचे एक एलिमेंट पे जाने के लिए 3 रो तीन एलिमेंट्स को स्किप करना पड़ेगा, और कॉलम साइड जाओगे तो एक एलिमेंट को स्किप करना पड़ेगा। Then multi-dimensional mechanics, tensors scale from scalar 0 dimension to high dimensional spaces, that is n-dimensional. तो उसके लिए हम, just a minute, let me put it in the silent. Okay. तो स्केलर टॉर्च डॉट टेंसर 3.14, ये स्केलर है, 0 डायमेंशनल टेंसर। वेक्टर टॉर्च डॉट टेंसर 1.0 2.0, ये 1 डायमेंशनल है। ठीक है, मैट्रिक्स टॉर्च डॉट टेंसर ये 2 डायमेंशनल टेंसर है। बैच में टॉर्च डॉट रैंडम 32 3 2024 224 224, ये कितने डायमेंशन हो जाएगा, 4D टेंसर, जिसमें आपका बैच चैनल हाइट विड्थ सब कुछ हमने रखा है। Got it? Now, tensor operations and broadcasting. PyTorch implement broadcasting rules identical to NumPy. When operating on two tensors of different shapes, PyTorch automatically expands the smaller tensor along singleton dimensions of size 1 without copying the time memory. ठीक है, तो Python broadcasting rules को अप्लाई करते हैं, जो कि NumPy के जैसा ही है। जब हम दो टेंसर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो पाइथॉर्स क्या करते हैं, आपका जो स्मॉलर वाला है इसको एक्सपांड करते हैं अलोंग द सिंगलटन डायमेंशन, ठीक है, विदाउट कॉपिंग डाटा इन मेमोरी। एक एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स टॉर्च डॉट 1 2 3, इसका सेप ऑब्वियसली 2 3 है, तो रो वेक्टर टॉर्च डॉट टेंसर 1 2 3 सेप 3 है। रिजल्ट इज इक्वल टू मैट्रिक्स प्लस रो वेक्टर, तो रो वेक्टर इज ए ब्रॉडकास्ट अक्रॉस बोथ आर रोज। तो ये हो गया एक वेक्टर, इसको ऑटोमेटिकली आपका 1 3 डायमेंशन में ट्रीट करेगा, और रिजल्ट मैट्रिक्स प्लस रो वेक्टर। रो वेक्टर क्यों हो गया, क्योंकि रो वेक्टर इज ब्रॉडकास्ट अक्रॉस बोथ आर रोज, तो रिजल्ट शेप क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। इज इज क्लियर, 2 3 2 3 हो जाएगा। तो ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग रूल। नाउ ऑटोग्रिड का हमने काम देखा था, ये क्या करते हैं, computational graph बनाते हैं। Every forward pass through a neural network construct a directed acyclic graph on the fly. This architecture is known as defined by run or dynamic computational graph. ठीक है, तो every forward pass through a neural network constructed a directed acyclic graph on the fly. ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं डिफाइंड बाय रन और डायनेमिक कॉम्पिटिशनल ग्राफ। इस आर्किटेक्चर डेक आर्किटेक्चर में क्या क्या है, नोड्स होता है दैट रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हमेशा नोड्स में ऑपरेशंस की बात करते हैं हम, जैसे आपका एडिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो भी है। एजेस दैट रिप्रेजेंट टेंसर्स फ्लोइंग थ्रू ऑपरेशंस, and leaves, that is leaf tensors created directly by the users, just like which or input data where requires create is equal to 2. Now, when we call backward on a scalar root node, typically the loss,
PyTorch traverses this graph in a reverse order, applying the same rule of calculus to compute the derivatives. तो backward जब हम कॉल करते हैं on a scalar root node, तो PyTorch क्या करते हैं, इस ग्राफ को जो हमने बोला डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, राइट, डायनेमिक कॉम्पिटिशनल ग्राफ भी बोल सकते हो, तो इसको वो रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है, एंड इसमें वो अप्लाई करते हैं सेम रूल ऑफ कैलकुलस टू कंप्यूट द डेरिवेटिव्स. Now, accumulation of gradients in Python, gradients are accumulated in the dot grad attribute of leaf tensor. Instead of replacing the existing gradient is backward pass as the newly computed gradient to the current value. तो PyTorch में हम gradients को dot grad attribute में रखते हैं और इसमें एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट को हम रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हर एक बैकवर्ड पास न्यूली जो कंप्यूटेड ग्रेडियंट है उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं करंट वैल्यू के साथ. तो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट ग्रेड इज इक्वल टू एक्स डॉट ग्रेड प्लस डेल एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल बाय एक्स, राइट. सो दिस एक्स डॉट ग्रेड इज द एग्जिस्टिंग वन, एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट, स्टोर ग्रेडियंट ऑफ टेंसर एक्स. एल लॉस फंक्शन है, उसी के लिए तो हम डेल डेल बाय मतलब इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोल सकते हो, डेरिवेटिव बोल सकते हो, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. एल इज द लॉस फंक्शन, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्टिव डेल एल बाय डेल एक्स इज द ग्रेडियंट कंप्यूटेड ड्यूरिंग द करंट बैकवर्ड पास. Now, this accumulation behavior is useful for implementing complex models such as recurrent neural networks and for performing gradient accumulation across multiple mini batches, that is virtual batches. However, because gradients are added rather than overwritten, they must be cleared manually before the next optimization step using optimizer zero grade. तो आपने क्या देखा अभी, हम रिमूव नहीं करते बल्कि एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट में नया वाले को हम ऐड करते हैं. तो इसीलिए जब भी आप नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन स्टेप में जाओगे तो आपको मैन्युअली ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड ये यूज करके आपको इन सबको क्लियर करना पड़ता है. बट इसका प्लस पॉइंट भी है कि कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर जैसे कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, इन सबको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट. तो ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो गेट और इसका और एक भी है टेंसर डॉट गेट जीरो, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो. तो दिस इज क्लियर आई होप, ठीक है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा है. आपको याद रखना है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो कि आपका ऑटोग्रेड बनाते हैं, इसको डिफाइन बाय रन बाय डायनेमिक कंप्यूटेशनल ग्राफ भी बोलते हैं. इसमें नोड्स, एजेस एंड लीव्स, लीफ टेंसर रहता है और ये ग्रेड में रखते हैं. ग्रेड एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, जो भी ग्रेडियंट्स है उसको रखते हैं. नया को आप जब क्या करते हो, नया जब भी आपका बैकवर्ड पास होता है तो नए जो ग्रेडियंट होता है उसको पुराने के साथ ऐड किया जाता है, ठीक है. इसका फॉर्मूला एक्स डॉट ग्रेड इज इक्वल टू एक्स डॉट ग्रेड प्लस डेल एक्स बाय डेल एक्स. कस्टम ऑटो ग्रेड फंक्शन नाउ हम भी बना सकते हैं. वी कैन राइट आवर कस्टम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास बाय subclassing dot stars dot autograde dot function to introduce non-differentiable operations or optimize performance. तो हम अपना कस्टम बना सकते हैं ऑटोग्रेड फंक्शन, ठीक है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, टॉर्स ऑटोग्रेड फंक्शंस का सब क्लास बनाएंगे. सो क्लास फॉर एक्टिवेशन टॉर्स डॉट ऑटोग्रेड डॉट फंक्शन, तो इससे हम बना रहे हैं, राइट. तो ये इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है. स्टैटिक है, डेफ फॉरवर्ड ctx, x सेव इनपुट फॉर द बैकवर्ड पास, ctx dot save for backward return elsewhere. Then that backward ctx will create output, retrieve save input, x, x ctx save tensor, compute gradient using the same rule, like that is dl by dx is equal to dl by dy into dy by dx. यही तो same rule होता है, right? That is grade output into 2x. Grade our input is equal to grade output into 2x. If x bar था, 2x हो गया, return grade input. Then next source tensor requires grade 2, square fn, square activation dot apply, y is equal to square fn x, y backward, print f custom auto grid x dot grid. तो
ये भी हमने, ये तो ये हो गया था ब्रॉडकास्ट, ये वाला दिखा दिया था, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल दिखाया था, 4 डायमेंशनल दिखाया था, ब्रॉडकास्टिंग का दिखा दिया था, ऑटोमेटिक एडिटेड। ठीक है, ये वाला है जो साफ स्क्वायर एक्टिवेशन हमने खुद बनाया है। ठीक है, CTX और शेप और बैकवर्ड एक्स, इसमें कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हो। डेव बैकवर्ड CTX get output x comma CTX, the shape tensor, great input, great output is into 2 into x because of this is right, this is what chain rule हमने apply किया है। So return great input, x is equal to torch dot tensor 2.0 equals great is equal to square fn square activation dot apply y is equal to square fn x y dot backward, so print custom auto great that is 4, right? तो दैट्स ऑल ये। आई होप इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को कैसे हम डिजाइन करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से रिवाइज ही कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। थैंक यू।